नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अप्रैल से 20 अप्रैल, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहने वाली, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। 6 of swords, 3 of cups, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों आई एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, ओके। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। द टावर, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारी साइन यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल की जो एनर्जी निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट चल रहा है। एक टावर मूवमेंट कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में आया हुआ था। पास्ट की बात हो सकती है या प्रेजेंट सिचुएशन में ये चीजें हो सकती है। विद दिस द टावर कार्ड, इस टावर मूवमेंट ने आप लोग के बीच में सडनली चीजें जो है वो कुछ स्पॉइल कर दी, कुछ खराब कर दी। रिलेशनशिप जो अच्छा चल रहा था वो कुछ खराब हो गया। आप लोग के बीच में हो सकता है सेपरेशन हो गया, अचानक से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, अचानक से आप लोग दूर हो गए, अचानक से आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आनी शुरू हो गई। ऐसी कुछ एनर्जी आप लोग के बीच में अभी चलती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस द टावर कार्ड। तो डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में इस टावर मूवमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में अभी दूरियां चल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये टावर मूवमेंट कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाला मूवमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी चीजें हुई है वो टेम्पररी बेसिस में हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है।
हो सकता है आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसकंसेप्शन आप लोग के बीच में आ गया है, किसी ने आप लोगों को भड़का दिया है, इंटेंशनली आप लोग के बीच में जहर घोलने का काम किया है, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। इसके कारण से अभी आप लोग के बीच में थोड़ी दूरियां चल रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के एक्शंस ऐसे रहे हैं जिसके कारण से आप लोग को ये टावर मोमेंट जो है वो फील हो रहा है। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि चीजें बिखर गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, इस तरह की चीजें, इस तरह के ख्यालात कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है, चीजें बिखरी हैं। डेफिनेटली आप लोग के बीच में सिचुएशन कुछ खराब तो हुई है, पर ये लॉन्ग टर्म की नहीं है, ये टेम्पररी बेसिस में ही मुझे दिखाई दे रही है। पर जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में अभी चल रही है उसके कारण से आप लोगों का दिल दुखा हुआ है। आप लोग कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस अपने आप में फील कर रहे हैं, आप भी फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। आप लोग दुखी हैं, आप लोग कुछ परेशान हैं, आप लोग सैड हैं, ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये चीजें आपके दिल के भीतर चल रही है। ज्यादातर केस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीजें हुई है पर कुछ टाइम हो गया है इसको, पास्ट में ये चीजें हुई है, वर्तमान समय में मुझे ये कम दिखाई दे रहा है, पर इसका इम्पैक्ट, इसका असर अभी तक आप लोगों के लाइफ में बना हुआ है। तो इस टावर मोमेंट के बाद से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे से दूर जाने की आप लोग कोशिश करने लग गए। हो सकता है आप लोग रीलोकेट हो गए, अपनी सिटी छोड़ करके दूसरी सिटी आप लोगों ने शिफ्ट कर लिया या ट्रांसफर कर लिया, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी हो सकती है विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो कुछ दूरियां तो डेफिनेटली आप लोग के बीच में आ गई है, फिजिकल डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आप में से कोई कोई लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप लोग अभी कुछ अपने आप को रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं या रीलोकेट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। आप लोग अंदर से अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं और सिचुएशन के ठीक होने तक कहीं ना कहीं दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। वही अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की अब बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ भी रहे हैं। अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, इन चीज़ों को लेकर के आप काम करते हुए यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप नई सोच के साथ में, नई एनर्जी के साथ में, नई पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो जो भी अदर जो एरियाज हैं उसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं, अपने मनी पेंटिकल के ऊपर, पैसा रुपया के ऊपर, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने घर परिवार वालों के ऊपर डेफिनेटली आप फोकस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं भूलें, आप अपने पार्टनर के साथ को अभी भी याद करते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिलेशनशिप था वो एकदम ग्राउंडेड था, इसमें कोई भी दिखावा, कोई भी छल कपट नहीं था। कंट्रीब्यूशन आप लोग इक्वली किया करते थे, आप भी आपके पार्टनर भी। वो ज़्यादा ट्रस्ट आप लोग एक दूसरे के ऊपर किया करते थे। ये तमाम चीज़ें आपके दिलो दिमाग में चल रही है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आप अपनी लाइफ में अदर फील्ड्स में भी फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के भी आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर की अहमियत अपनी लाइफ में अच्छे से जानते हैं और अपने पार्टनर को आप बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, एकदम सहेज करके, संभाल करके अपने पास रखना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर का जो दिया हुआ जो प्यार था, जो इमोशंस थे, उनके साथ जो हसीन पल आपने बिताए थे, वो तमाम चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप और आपके पार्टनर किस तरह से एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते थे, किस तरह से एक दूसरे को अपने इमोशंस, फीलिंग आप लोग दिखाया करते थे, किस तरह से एक दूसरे के लिए हमेशा आप अवेलेबल रहा करते थे, कितना ज़्यादा अटेंशन, कितना केयर आप लोग एक दूसरे को दिया करते थे। ये तमाम चीज़ें आपके जेहन में बसी हुई है, पूरे दिलो दिमाग में ये चीज़ें बसी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को आप याद करें। आप अपने पार्टनर के वो पुराने स्वरूप को, जो आपके पार्टनर हमेशा से आपके लिए रहे हैं, उन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा याद करें। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। अपने पार्टनर को आप अपना एकदम कंफर्टेबल अभी भी मानते हैं, आप मानते हैं कि आप लोगों की जोड़ी जो है वो एकदम परफेक्ट है। अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आपके लिए अभी भी हैं। उनके अंदर इतना ज़्यादा पैशन आपके लिए, आपके साथ के लिए है, पर इन चीज़ों को उनने अभी छुपा करके रखा हुआ है, दबा करके रखा हुआ है। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा पैशनेट अपने आप को आपके लिए, आपके साथ के रिश्ते के लिए महसूस करते हैं कि ये पैशन को संभालना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके कारण से अपने इस पैशन को वो दबाने की, छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ हैंड्स कार्ड। आपके पार्टनर डेफिनेटली इस पैशन को आपको शो नहीं कर रहे हैं।
हो सकता है कि वो आपको ये शो कर रहे हैं कि वो आप में अब इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी तरफ वो नहीं देख रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकता है कि वो आपको शो करते हैं, पर स्थिति जो है वो इसके एकदम विपरीत है, एकदम अलग है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन, काफ़ी ज़्यादा उत्साह आपके लिए, आपके साथ के लिए चल रहा है, मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इस पैशन को संभालना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन है। हालाँकि आपके पार्टनर, अभी जो आप लोग के बीच में सिचुएशन चल रही है, जो टावर मूवमेंट का इफेक्ट अभी भी चल रहा है, उसके कारण से अपने माइंड को, अपने फोकस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो उनके लव्ड वंस हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना समय जो है वो अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में वो स्पेंड कर रहे हैं। अपनी लाइफ में खुशी ढूंढने का प्रयास वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उनका मकसद यही है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना, खुश रहना, और पुरानी जो निगेटिव सिचुएशन जो रही है, निगेटिव चीज़ें जो रही है, उनको वो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते हैं। ऐसा आपका पार्टनर का माइंडसेट मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। तो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही सजिटेरियस, वो ऐसी है कि आप भी अपने पार्टनर को चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को आप भी काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपने पार्टनर के जो प्रेम, आपके पार्टनर के इमोशंस, उनको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, पर इस पैशन को उनने अभी छुपा करके, दबा करके रखा हुआ है, क्योंकि सिचुएशन जो बनी है आप लोग के बीच में, वो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है कि आप लोग एक दूसरे के करीब आए। ये आप भी सोच रहे हैं और आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, क्योंकि टावर मूवमेंट जो आप लोग के बीच में रहा है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा है। साथ ही साथ एक बहाना भी आप लोग के सामने मौजूद है कि हमने तो भाई टावर मूवमेंट फेस किया है, हमको इमोशनल लॉसेस हुए हैं, हमको पेन हुआ है, हमको दर्द हुआ है, अपने पार्टनर की वजह से हुआ है। तो ये एक्सक्यूज़, एक बहाना जो है वो आप लोग के सामने मौजूद है। हो सकता है आप लोग इस बहाना, इस एक्सक्यूज़ को पकड़ करके रखे हुए हैं। ऐसी एनर्जी आप लोग के बीच में हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन तो मुझे उतनी ख़राब दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चली, गाइड करिए व्यूअर्स। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चली, गाइड करें। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चली, गाइड करें बस। द फूल, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो साइन राशियां आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो सजिटेरियस आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है वो तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है, काफ़ी पॉजिटिव वो आपके लिए, आपके साथ के लिए सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। पहली बात तो यह है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं। वो मानते हैं कि आप ही उनके सच्चे साथी है, सच्चे उनके पार्टनर हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। तो आप लोग का एक डीप लेवल का इमोशनल कनेक्शन है। इस इमोशनल कनेक्शन को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, चाह करके भी आप लोग जुदा नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं उनकी डीप फीलिंग में चल रहा है। आप लोग के इस कनेक्शन को डेफिनेटली डिवाइन ने बनाया है, और डिवाइन ही इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही है अभी। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों ही एक साथ मिल करके, बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। किसी की परवाह आप लोग ना करें, किसी की बातों को ना सुने, किसी के व्यू, किसी के ओपिनियन को आप कोई भी तवज्जो ना दे, इंपॉर्टेंस ना दे। ऐसी एनर्जी, ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है विद दिस द फूल कार्ड। साथ ही आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक ऑफर चाहते हैं, एक बड़ा स्टेबिलिटी ऑफर चाहते हैं। अगर कमिटमेंट की कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बात हुई थी तो वो कमिटमेंट भी चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आप लोग के रिश्ते में आपके पार्टनर जो है वो ट्रस्ट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसी डीप थिंकिंग आपके पार्टनर की चल रही है। आप लोग के बीच में जो हो वो एकदम ग्राउंडेड हो, आप लोग के बीच में जो हो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी उसमें दिखावा, कोई भी उसमें झूठ का कोई भी स्थान ना हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एकदम स्टेबल कनेक्शन वो आपके साथ चाहते हैं, एक ऐसा कनेक्शन जिसके बाद कभी भी कोई भी इश्यूज़, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में ना आए, ना तो ट्रस्ट इशू आए, ना तो स्टेबिलिटी का कोई इशू आए। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी सोच रहे हैं, और ये चीज़ें उनकी करंट फीलिंग में चल भी रही है।
तो जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा, सेजिटेरियस की सिचुएशन उतनी खराब नहीं है जितनी आप लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को मिल करके एक दूसरे के साथ में बात करना चाहिए। अगर आप लोग के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फाइट चल रहे हैं, कुछ मन मुटाव चल रहा है, तो उसको मिल करके बैठ करके सॉर्ट आउट करना चाहिए। समस्या का समाधान आप लोगों को निकालना चाहिए। आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसको कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई भी मतलब नहीं है, अदरवाइज सिचुएशन जो है वो खराब होती चली जाएगी। आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए डेफिनेटली, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।